Have you ever tried to manifest love, peace, or abundance, but somehow it felt blocked? आपने अफर्मेशंस की, आप पॉजिटिव रहे, बट इनसाइड यू समहाउ फील समथिंग हैवी, एंड दैट हैवीनेस इज द अनहील्ड ट्रॉमा. सो बेसिकली अनहील्ड ट्रॉमा क्या है? अनहील्ड ट्रॉमा डजेंट मीन कि कुछ बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक आपके साथ पास्ट में हुआ है या बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें आपके साथ हुई है. समटाइम्स छोटी छोटी चीज़ें, जस्ट लाइक बीइंग इग्नोर्ड, लोगों ने आपको इग्नोर किया हो, बीइंग इमोशनली हर्ट, आपको इमोशनली हर्ट किया हो, आपने अनसेफ फील किया हो, आपने अनलव्ड फील किया हो, आपने अबंडेंट फील किया हो, या आपने कभी ये सुना हो कि आप काफ़ी नहीं हो, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड लुकिंग, यू आर दिस, यू आर डेट. वेल, जब हम ये सारी चीज़ें सुनते रहते हैं तो जो पेन हमें उस टाइम पे फील होता है वो पेन गायब नहीं होता. इट डजंट डिसअपियर, इट क्वाइटली लीव्स इनसाइड द बॉडी एंड माइंड. मतलब कहीं ना कहीं वो पेन हमारी बॉडी के अंदर रह ही जाता है, कहीं ना कहीं वो पेन हमारे शरीर के किसी न किसी हिस्से में दब के रह जाता है. और ये हमें कैसे अफेक्ट करता है? इट अफेक्ट अवर इमोशंस. हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, अचानक से गुस्सा, अचानक से दुख, अचानक से खालीपन महसूस करने लगते हैं और हमें पुरानी चीज़ों का दुख सताने लगता है. इट अफेक्ट अवर रिलेशनशिप ऑल्सो. कई बार ना हमें किसी के करीब जाने में डर लगता है, हमने ये डर रहता है कि यार कहीं इसने हमें डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो हम लोगों को अपने करीब नहीं रख पाते. हम उन्हें पुश करते रहते हैं कि नहीं, ये भी मेरे साथ ऐसे बिहेव करेगा. और कई बार ऐसा होता है कि इसी डर की वजह से हम पेनफुल पैटर्न्स को अट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बार बार हमारी लाइफ में ऐसे ही लोग आते हैं जो हमें वही पेन, वही दर्द, वही डर फील करवाते हैं, वैसा ही फील करवाते हैं जैसा हमने फील किया अपने अनहील्ड ट्रॉमा में. इट ऑल्सो अफेक्ट अवर कॉन्फिडेंस. अगर आपसे बोला जाए कि नहीं, तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बात बैठ जाती है कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट डिज़र्व हैप्पीनेस, समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, आई हैव डन समथिंग वेरी बैड. मुझसे तो पाप हो गया, मैंने तो गुनाह कर दिया, सारी दुनिया में जितनी भी गलत चीज़ें मुझसे ही हो रही हैं. इट्स टोटली अफेक्ट यू. इट ऑल्सो अफेक्ट अवर मेंटल पीस. हमारी जो मन की शांति है ना, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है. तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अनहील्ड ट्रॉमा हमारा फॉल्ट नहीं था, हमारी गलती नहीं थी, हमने नहीं उसको स्टोर करके रखा है. बस वो चीज़ें कुछ ऐसी थी जो हमारे शरीर के अंदर रह गई, हमारे मन के अंदर रह गई. अब किसी बच्चे के साथ बचपन में कोई गलत चीज़ हुई और वो उसके अंदर रह गई, वो उसका इनर चाइल्ड ट्रॉमा है. और इसीलिए यहाँ से आपको हीलिंग की ज़रूरत है. जब आप अपना अनहील्ड ट्रॉमा दूर करते हैं तो आपको लाइफ में बेटर फील होता है, आपका माइंड क्लियर होता है, आपका माइंड काम फील करता है, आपके रिएक्शन सॉफ्ट हो जाते हैं, आप हर बात पे हाइपर नहीं होते, हर बात पे एक्सट्रीम सैडनेस, एक्सट्रीम एंगर नहीं दिखाते, आपके रिलेशनशिप सेफ हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं, आप अच्छे लोगों को और अच्छे रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं. तो हीलिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको. और आप इस अनहील्ड ट्रॉमा को हील करने के लिए कैसे हीलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप प्रेयर कर सकते हैं, आप अफर्मेशंस बोल सकते हैं, आप वाटर अफर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इनफैक्ट जो भी आपका अनहील्ड ट्रॉमा है, जो भी बात याद आ रही है, ऐसा नहीं होता कि हमें सारी बातें एक साथ याद आ जाती हैं. आपको जो याद आया, आपको एक इंसिडेंट याद आया, यार जब मैं 10 साल का था ना तो मेरे को स्टेज पे भेज दिया था, मैं बोल नहीं पाया, सब मुझ पे हंस रहे थे, सब ने मेरी बहुत बेइज्जती करी, सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया. उस चीज़ का डर आप पे बैठा हुआ है. आपने पूरी की पूरी सिचुएशन, पूरा का पूरा जो भी आपके साथ हुआ सबको एज इट इज़ वहाँ पर लिख दिया, नोट डाउन करते हैं ब्लैक पेन से. उसके बाद आप उसको फाड़ दीजिए, जितने टुकड़ों में फाड़ सकते हो उतने टुकड़ों में फाड़ के डस्टबिन में डाल दीजिए. फाड़ के मन नहीं भर रहा है, उसको जला दीजिए. जलाने से पहले अगर और भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, वही ब्लैक कलर का पेन लीजिए और उस पर जितना हो सकता है उतना क्रॉस लगाइए, कट लगाइए, भले ही उस कागज़ का कचूमड़ निकाल दीजिए, लेकिन जितनी भी नेगेटिविटी है उसे उस टाइम पे रिलीज़ करके उस पेपर को जला दो, डस्टबिन में फेंक दो, उसकी एशेज़ को उड़ा दो, घर से जितना दूर हो सकता है उतनी दूर जाके फेंक दो. आप उस पेपर का जो कर सकते हो वो कर दो, बस उसको अपने पास स्टोर करके मत रखो.
एंड देखना धीरे धीरे वन बाय वन टाइम के साथ आप अपने अनहील्ड ट्रॉमास को रिलीज़ करने लग जाएंगी. इफ़ यू ट्राई दिस, जस्ट लेट मी नो द रिज़ल्ट. मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ. आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि आप सभी का भी अनहील्ड ट्रॉमा इस तरीके से समहाउ कुछ अमाउंट तक तो हील हो. आप लोगों को कुछ तो सुकून मिले इस सुकून से चैनल की वजह से.